प्रिय साथियों, आज हम इस प्रांगण में खड़े हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारा संस्थान नया जो फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बन रहा है उसका ये प्रांगण है और ये लगभग 50 एकड़ भूमि में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस संस्थान में मैं प्रथम निदेशक हूँ, फाउंडर डायरेक्टर के रूप में, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है। मैं आज इस अवसर पर आपसे कुछ बिंदुओं पे बात करूंगा और विशेष करके जो नई पीढ़ी है उसके लिए मैं एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अगर आपको जीवन में सफल होना है तो उसके लिए आप हमेशा 4 ई को याद रखिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कि जितने भी बड़े बड़े दुनिया में लोग हुए हैं, चाहे आप किसी भी व्यक्तित्व के बारे में जानकारी करें तो कहीं ना कहीं इन 4 ई का जो संबंध है उनको पाएंगे। ये 4 ई हैं क्या? सफलता के 4 मूल मंत्र क्या हैं? इसके बारे में हम बहुत ही संक्षिप्त रूप से चर्चा करना चाहता हूं मैं आपसे। पहला ई है एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस, तीसरा है एक्सपोजर और चौथा है इकोसिस्टम। एजुकेशन हम सभी समझते हैं, लेकिन एजुकेशन जो मेरी नज़र में है वो केवल डिग्री ले लेना मात्र नहीं है। एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मूल रूप से आपको विकल्प देने का एक माध्यम है। किसी भी समस्या के बारे में जो आदमी जितना अधिक शिक्षित होगा वो उसके पास में उसको सॉल्व करने के ज़्यादा माध्यम होंगे, ज़्यादा विकल्प होंगे। तो शिक्षा जो है आपका एक सोचने की क्षमता, आपकी विचारधारा और आपको ऐसी परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देती है कि जो विषम परिस्थितियां हों। और एक बात मैं यहाँ शिक्षा के साथ साथ कहना चाहता हूँ कि कभी भी आप असफलता और हार, इन दोनों का अंतर अवश्य समझिए। असफलता हर व्यक्ति की जीवन का अंग है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मुझे जीवन में असफलता नहीं मिली। लेकिन जब आप उस असफलता को स्वीकार कर लेते हैं तो वो हार के रूप में बदल जाती है। कभी भी आप हार मत मानिए। हार एक मानसिक संदर्भ है। ये मानसिक रूप से अगर आपने असफलता को अपने ऊपर ओढ़ लिया तो आप फिर आगे कोई काम करने में विफल हो जाएंगे। इसलिए असफलता से कभी मत घबराइए, आगे बढ़िए। तो अभी हमने बात की पहला एजुकेशन, दूसरा है एक्सपीरियंस। आपकी कितनी अच्छी एजुकेशन हो, अगर आपको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका ज्ञान अधूरा है। यानी कि बिना शिक्षा और बिना ज्ञान के, बिना अनुभव के आप पूर्ण नहीं हैं। और आपको मैं यहाँ ये भी बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा फोरेंसिक इंस्टीट्यूट है, आप ताज्जुब करेंगे कि जो एक्सपर्ट की डेफिनेशन दी गई है, जो एक जयलाल वर्सेज हिमाचल प्रदेश का केस 1999 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया के द्वारा डिसाइड किया गया, उसमें भी यही बात कही गई कि एक्सपर्ट कौन है? जिसके पास विषय की शिक्षा हो और अनुभव हो। तो हमने 2 बात की, पहला एजुकेशन, दूसरा एक्सपीरियंस। अब तीसरा आता है एक्सपोजर। अगर आपने कितना ही भी अच्छा एजुकेशन ली हो, कितनी भी अच्छी आपने एक्सपीरियंस लिया हो, जब तक आपको एक्सपोजर नहीं होगा। एक्सपोजर से क्या मतलब है? एक्सपोजर से मतलब है विभिन्न जगहों पे जाना, विभिन्न लोगों से मिलना, अलग अलग लोगों के अनुभव इकट्ठे करना। तो एक्सपोजर आपको अनुभवी लोगों से ज्ञान बढ़ाता है। तो जो ज्ञान या जो शिक्षा, अनुभव और एक्सपोजर, इन तीनों का सम्मिश्रण है। अब चौथा जो ई है वो और भी महत्वपूर्ण है, वो है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है? हमने एजुकेशन भी ले ली, हमारे द्वारा अनुभव भी हो गया कुछ, और हमने एक्सपोजर भी पा लिया, लेकिन अगर हमें माहौल ही नहीं मिला, अगर हमें किन्हीं भी कारणों से इकोसिस्टम हमारा ठीक नहीं है, मान लिया आप बहुत बड़ी शिक्षा लेकर के आए, बहुत अनुभव के साथ आए, आपका एक्सपोजर भी अच्छा हुआ, लेकिन जिस संस्थान में आप हैं, जिस परिवेश में आप काम कर रहे हैं, वो परिवेश ही अच्छा नहीं है, परिवेश ही आपको माहौल नहीं बनने दे रहा है, तो आप कभी भी सफलता की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते। तो मैं दोबारा से आपको एक नटशेल में बताना चाहता हूँ, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर और इकोसिस्टम, ये सफल व्यक्तित्व की ये कुंजियाँ हैं और ये केवल एक दिन में नहीं आएगा। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, कभी भी ये मत सोचिए कि आपका 1 साल का जीवन, 6 महीने का जीवन, 5 साल का जीवन
किसी भी व्यक्ति का या आपका स्वयं का को आप सफलता की सीढ़ी मान लें। एक लंबे समय को किसी भी व्यक्ति के आप देखेंगे, अगर मान लिया उसका 20 साल 50 साल, तब आपको ये बात पता चलेगी कि ये जो 4 बिंदु जो मैंने बताए हैं ये कितने महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ और मैं निश्चित रूप से जल्दी ही फिर आपसे मिलेंगे।